देख रहे हैं टीवीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान राज्य की जेलों में बंद हवालाती बंदी सालों न्याय से दूर रहते हैं और जल्द न्याय पाने को तरसते रहते हैं। इसका एक बड़ा मुख्य कारण पूरे देश में जेल बंदियों की कोर्ट में पेशी कराने के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता और पुलिस वाहनों का न मिलना है। वहीं एडवोकेट राजेंद्र सिंह तोमर ने इस बात का खुलासा पत्रकारों के सामने किया और बताया कि इस बार उन्होंने सभी तथ्यों के साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक महोदय को लिखित शिकायतें भेजकर मामला दर्ज करवाया है। इस पूरे प्रकरण में जेलबंदियों की पेशी के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता, जेलबंदी वाहनों की सुविधा कराने के आदेश देने की प्रार्थना की है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये निश्चित है कि जेलबंदियों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा और उन्हें उनके परिजनों को न्याय भी जल्द मिलने लगेगा। मैं एडवोकेट राजेंद्र सिंह तोमर पिछले लगभग 2-2.5 सालों से मैं राजस्थान जेल में बंदियों की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता चला रहा हूं। इसी क्रम में मैंने देखने को पाया है कि राजस्थान की सभी जेलों में अलग अलग मामलों से या तो उसी जिले की जेल में बंदियों को रखा जाता है या फिर ज़्यादातर दूसरे जिलों की जेल में बंदियों को भेज दिया जाता है। लेकिन हवालाती बंदियों को सालों सालों महीनों न्याय के लिए तरसना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा एक मुख्य कारण है कि पुलिस जाब्ते की अनुपलब्धि का होना। जैसा कि मैंने देखा है, पुलिस जाब्ता के ना होने के कारण बहुत सारे हवालाती बंदियों को तारीख पे नहीं भेजा जाता, केवल उनका वारंट जेल से भेज दिया जाता है। उस वारंट पर आगामी तारीख लगाकर उन्हें वापस भेज दिया जाता है। इसी क्रम में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों राजस्थान के प्रदेश की जेलों में बंद पड़े हवालाती बंदियों को कई सालों तक, कई महीनों तक बिना पेशी के, बिना न्याय मिले काफ़ी तरसना पड़ता है। ब्यावर शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित फल और सब्जी मंडी परिसर में एक पुराना नीम का पेड़ गिर गया। इस घटना के दौरान मंडी में आवाजाही नहीं थी, वरना गंभीर हादसा घटित हो जाता। हादसे के बाद भी पेड़ के वहां से नहीं हटाने के कारण वहां पर बैठकर सब्जी बेचने का काम करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से पेड़ का तना सूख रहा था। तना सूखने के साथ ही खोखला होता नजर आ रहा था। वहीं घटना के दौरान आसपास के क्षेत्र में आवाजाही नहीं थी, जिसके कारण कोई जनहानि नहीं हुई। ब्यावर में अज्ञात चोरों ने शहर के जमालपुरा स्थित एक सूने मकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान अज्ञात चोर मकान से सोने चांदी के जेवरतों के साथ नकदी भी चुरा ले गए। वहीं मकान मालिक अपने परिवार सहित मुंबई गया हुआ था। पीछे से मकान को सूना देखकर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत की। वहीं पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यावर शहर के टाटगढ़ रोड स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर उच्च प्रेशर के चलते पेयजल सप्लाई लाइन भ्रष्ट हो गई है। पाइपलाइन के भ्रष्ट हो जाने के कारण हजारों लीटर पानी सड़कों पर बह गया। वहीं पाइपलाइन के भ्रष्ट होने की जानकारी मिलते ही विभाग के कर्मचारियों ने लाइन को बंद कर दिया। लेकिन लाइन के भ्रष्ट हो जाने के कारण जिन क्षेत्रों में पेयजल वितरण किया जाना था, वहां की व्यवस्था बाधित हो गई है। मेड़ता सिटी की गौशाला में चारों की भारी किल्लत के कारण गोवंश को परेशानी हो रही है। इस दौरान नागौर जिला गौशाला संघ अध्यक्ष रामजीवन डांगा ने बताया कि राज्य सरकार ने गौशालाओं को अपने हाल पर छोड़ दिया है और असहाय गोवंश के लिए अब गौशालाओं के दरवाजे भी बंद करने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि चारे का भाव आसमान छू रहा है और गौशालाओं की आर्थिक स्थिति भयंकर खराब होती नजर आ रही है। एक तरफ जो चारा महंगा हो गया है, वहीं पूरे किसान वर्ग में सरकार के प्रति रोष है। अगर समय रहते सरकार ने अनुदान नहीं दिया तो प्रदेश व्यापी जन आंदोलन किया जाएगा, जिसका पूरा का पूरा जिम्मा राज्य सरकार का होगा। गांव में किसान, जो भी किसान वर्ग है, वो सब गौशाला से जुड़े हुए हैं और सभी गौशाला में, प्रदेश में जो भी गौशालाएं हैं उसमें चारे का स्टॉक नहीं के बराबर है। गौशालाओं की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। अगर समय रहते सरकार नहीं चाहती तो मजबूरन गोवंश को गौशाला से बाहर निकालना पड़ेगा। गोवंश पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। गोवंश की स्थिति आज की तारीख बहुत ख़राब है और सरकार ने अनुदान भी बंद कर दिया है। इसलिए सरकार को चाहिए भी गौशालाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करे और गायों की रक्षा करे। नामी कंपनियों के बिस्किट और अन्य खाद्य प्रोडक्ट की एजेंसी दिलवाने के नाम पर ठगी करने के आरोपी को झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शातिर ठग ने महज कुछ महीनों में ही अकेले राजस्थान में 30 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया, जिससे चिड़ावा के व्यापारी को भी ठगी का शिकार बनाया, जिसके बाद से ही पुलिस को आरोपी की तलाश थी। नया बस स्टैंड चौकी प्रभारी बलवीर चावला ने बताया कि चुंगी नाका निवासी व्यापारी कमल उर्फ सोनू
मंड्रेलिया के पास फरवरी 2022 में अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप कॉल कर अपने आप को नामी कंपनी से जुड़ा हुआ बताया। उक्त व्यक्ति ने दुकानदार को खाद्य प्रोडक्ट की एजेंसी दिलवाने की बात कही, जिस पर दुकानदार ने एजेंसी की एवज में 2 किश्तों में 90,526 रुपए का ऑनलाइन भुगतान भी कर दिया, मगर तय समय पर दुकानदारों को एजेंसी नहीं मिली तो ठगी का आभास हुआ। चौकी प्रभारी चावला ने डीएसपी सुरेश शर्मा और थाना अधिकारी अनिल चौधरी के निर्देशन में आरोपी की तलाश की। चौकी प्रभारी ने बताया कि आरोपी अंतर्राज्यीय स्तर पर ठगी करता है, जो कि पहली बार पुलिस के हत्थे चढ़ा। ये मामला है कस्बा चिड़ावा के अंदर कमल मंडेलिया चुंगी नाका के ऊपर दुकानदार है जो ट्रेडिंग कंपनियों का बिस्किट्स वगैरह की एजेंसी रख करके व्यापार करता है। उसके यहाँ इसने नूडल्स की और ये जो बोन बिस्किट्स वगैरह की एजेंसी देने के नाम से इसके साथ ठगी कर ली 90,000 कुछ रुपए की। बूंदी भाजपा युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश व्यापी आह्वान पर अहिंसा सर्कल पर राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के विरोध में और बेरोजगारों को भत्ता दिलाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश मंत्री और युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक सैनी भाद्रा थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि सीधी भर्ती परीक्षाओं में सरकार द्वारा भ्रष्टाचार किया गया और बेरोजगारों को महंगाई भत्ता भी नहीं दिया गया। इसी के विरोध में पूरे प्रदेश भर में 18 अप्रैल से 30 मई तक राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से की गई। चित्तौड़गढ़ में आगामी 3 मई को ब्राह्मण समाज की ओर से समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम की जयंती को धूमधाम से मनाने के लिए कमर कस ली गई है। इसी को लेकर विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल ने एक निजी वाटिका में विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों और सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। इसी को देखते हुए इस वर्ष आगामी 3 मई को भगवान परशुराम की जयंती को अच्छे माहौल में मनाने के लिए बुलाई गई बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3 मई को विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं जिला राजकीय सांवलाजी चिकित्सालय में एक विशाल रक्तदान शिविर भी आयोजित किया जाएगा। नरेंद्र पालीवाल विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष है। आज विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ और विप्र फाउंडेशन के माध्यम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष के समाजी के साथ में पूरी टीम पिछले हम 15 दिन से हमारे जोन के सभी जिलों में भ्रमण कर रहे हैं और आगामी कार्यक्रम जो परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित होंगे, ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम और शोभा यात्रा का कार्यक्रम, उसी दिशा में आज हमारा चित्तौड़ प्रवास हुआ है और यहाँ के हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री जी त्रिपाठी साहब और युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विकास जी और उनकी टीम से पूरा मिलना हुआ है। झुंझुनू के खेतड़ी न्यायालय परिसर में सोमवार को बार एसोसिएशन के चुनाव करवाए गए, जिसमें एडवोकेट महावीर प्रसाद ने अपने प्रतिद्वंदी बजरंग शर्मा को हराकर अध्यक्ष का चुनाव जीता है। वहीं सचिव के पद पर मोहम्मद फारूक 10 वोटों से विजय हुए। चुनाव अधिकारी उदयभान सिंह ने बताया कि न्यायालय परिसर में बने बार एसोसिएशन अध्यक्ष कार्यालय में सुबह 10 बजे न्यायालय परिसर में कार्यरत वकीलों के चुनाव शुरू करवाए गए। निर्वाचन कमेटी की ओर से करीब 2 बजे परिणाम घोषित किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए महावीर प्रसाद जांगीड़ और बजरंग शर्मा, सचिव पद के लिए मोहम्मद फारूक और पीयूष सुरोलिया मैदान में थे। वकीलों ने अपने मत का प्रयोग करते हुए महावीर प्रसाद को बार एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना है। एसोसिएशन के लिए पहली प्राथमिकता तो पानी की व्यवस्था यहाँ करनी है, ठंडे पानी की और बढ़िया पानी की व्यवस्था नहीं है, वो करनी है। दूसरा, ये 3 शेड है जिसमें अभिभाषक संघ के सभी सदस्य गर्मी में परेशान रहते हैं, इसलिए इसकी जगह कोई जैसे मान लो हाईकोर्ट से बजट ला करके चैम्बर बनवाने का या फिर और बजट ला करके इसको पक्का कराने का, ये 2 प्राथमिकताएं रहेंगी मेरी। पहले अभिभाषक संघ खेतड़ी के चुनाव करवाए गए हैं, जिसमें अध्यक्ष पद में श्री महावीर जी जांगीड़ 36 मतों से विजय प्राप्त की है और महासचिव पद हेतु उम्मीदवारों में से मोहम्मद फारूक जी को 10 मतों से विजय प्राप्त हुई और 3 उम्मीदवार जो है वो निर्विरोध घोषित किए गए थे, जिनमें उपाध्यक्ष पद हेतु सुनीता वर्मा, कोषाध्यक्ष हेतु महेंद्र सिंह निर्वाण और संयुक्त सचिव हेतु भानु प्रताप भार्गव को निर्विरोध चुना गया।
रायला थाना क्षेत्र के संगम फैक्ट्री के बाहर सोमवार को हाईवे पर अचानक ट्रक के आगे गाय के आ जाने से चने से भरा ट्रक पलट गया, जिसके चलते ट्रक में भरे चने की बोरी सड़क पर बिखर गई। रायला पुलिस के अनुसार बताया गया कि ट्रक हैदराबाद से गंगानगर जा रहा था, जिसमें चने की बोरी भरी हुई थी। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।